हेलो डियर एस्पेरेंट्स। आज मैं फिर से आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। वो भी यूजीसी नेट का जो पेपर वन है, पेपर वन का जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सब्जेक्ट है, उसमें से एक सब टॉपिक मैंने पिक किया है, दैट इज़ आईसीटी बेस्ड टीचिंग लर्निंग। ठीक है, तो वो 10 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वन बाय वन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। So today's first question is, which of the following model is used for development of e-content for MOOCs on स्वयं। तो स्वयं के बारे में तो पता ही है आपको। स्वयं का जो एक प्लेटफॉर्म है दैट इज मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, जिसका फुल फॉर्म क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो इस मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स में जो यूज़ किया जाता है, सो मूक्स का मतलब कौन सा चीज़ को यूज़ किया जाता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंटेंट, ई कंटेंट। तो बेसिकली याद रखिएगा, मूक्स के बारे में अगर कहा जाए तो यहाँ पे क्या है, स्वयं का जो मूक्स है इसका कितना कोऑर्डिनेट है, इसका 4 कोऑर्डिनेट है, 4 कोऑर्डिनेट। 4 कोऑर्डिनेट में से कौन सा चीज़ है, एक तो आप लोगों का वीडियो लेक्चर हो गया, ठीक है, VL दैट इज़ वीडियो लेक्चर। देन आप लोगों का जो प्रिंटेड मटेरियल्स होता है, स्पेशली प्रिपेयर्ड प्रिंटेड मटेरियल्स, PM, आपका प्रिंटेड मटेरियल्स हो गया। देन साथ ही में आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट का भी बात कहा जाता है। सेल्फ असेसमेंट, आपका सेल्फ असेसमेंट का बात कहा जाता है थ्रू टेस्ट्स एंड क्विजेस। ठीक है, आप खुद को मतलब एसेस कर सके, इसके लिए यहाँ पे बिल्ड किया गया है क्या आपका, मतलब आप टेस्ट दे सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो, क्विजेस एडप्ट कर सकते हो। देन आपका इसके साथ साथ क्या है, एक ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म है, ऑनलाइन डिस्कशन फ्रॉम दैट इज DF, क्लियर। दैट इज़ वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है, देन आपका प्रिंटेड मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाता है, एंड ऑल्सो साथ में आपका सेल्फ असेसमेंट के लिए टेस्ट एंड क्विजेस भी होता है, एंड ऑल्सो डिस्कशन फॉर्म। तो बेसिकली मूक्स का पार्ट है। मूक्स का कंटेंट कितना है ये, मतलब मूक्स को स्वयं का जो कोऑर्डिनेट है, स्वयं का कोऑर्डिनेट को 4 भाग में विभाजित किया गया है। तो ई कंटेंट डेवलपमेंट करने के लिए मूक्स के लिए आपका ये 4 कोऑर्डिनेट को यूज़ किया जाता है। सिंपली याद रखना है, स्वयं का कितना कोऑर्डिनेट है, 4 कोऑर्डिनेट है, और चारों कोऑर्डिनेट का डिफरेंट काम होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट दे के रखा है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है वो बताना है। दैट इज स्टेटमेंट 1, यहाँ पे फुल फॉर्म दे के रखा है स्वयं का, स्वयं इज स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। देन स्टेटमेंट 2, स्वयं इज सोर्स विद एक्टिव यंग एस्पायरेशनल माइंडफुलनेस। स्टेटमेंट 2 तो यहाँ पे कभी सही नहीं हो सकता है, बिकॉज स्वयं का फुल फॉर्म क्या है, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा कौन सा आपका, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। जैसे कि मैंने पहले बताया है, स्वयं का कितना कोऑर्डिनेट्स है, 4 कोऑर्डिनेट्स है, साथ में इसका एक ऑब्जेक्टिव है, दैट इज जो प्रिंसिपल है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, दैट इज एसेस, देन इक्विटी, 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स आर देयर फॉर एजुकेशन, एंड क्वालिटी। तो उसको अचीव करना भी क्या होता है, इसका पर्पस होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है, या फिर इसका एम होता है। तो इट एम्स टू अचीव द 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, दैट इज एसेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। एंड ये स्वयं में क्या होता है, आपका क्लास 9 से लेके फ्रॉम क्लास 9 टू पोस्ट ग्रेजुएशन, दैट इज PG तक क्या करता है, कोर्सेस, इसको मतलब कोर्सेज को ये होस्ट करता है। इट होस्ट कोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9 टू पोस्ट ग्रेजुएशन। सो जो स्वयं है, स्वयं ट्राइज टू टेक, क्वेश्चन नंबर 3, स्वयं ट्राइज टू टेक द बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज टू ऑल स्टूडेंट्स थ्रू व्हाट। स्वयं किसके माध्यम से टीचिंग लर्निंग का जो रिसोर्स है वो सबके पास लेके जाता है, दैट इज आपको पता है, दैट इज द वीडियो लेक्चर, दैट इज ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। स्वयं को कोऑर्डिनेट को याद रखने का एक शॉर्टकट ट्रिक मैं बताता हूँ, आप लोगों को याद रखना है विक्रम दास, दैट इज VDAS, क्या याद रखना है, विक्रम दास। V4 आपका कौन सा हो जाएगा, वीडियो लेक्चर, D4 हो जाएगा डिस्कशन फॉर्म,
A4 हो जाएगा असेसमेंट, एंड S4 हो जाएगा आपका स्टडी मटेरियल। क्लियर। सो एक न्यूमोनिक है, आपको याद रखना है वी दास या फिर विक्रम दास। तो आपको इजीली ये सब याद रहेगा। क्या स्वयं का कोडेंस कितना है, 4 कोडेंट है, और 4 कोडेंट का कौन सा पार्ट होता है, वीडियो लेक्चर, दैट इज वी फॉर विक्रम, वी फॉर वीडियो लेक्चर, डी फॉर डिस्कशन फ्रॉम, ए फॉर असेसमेंट, एंड एस फॉर आपका स्टडी मटेरियल। गॉट इट। देन क्वेश्चन नंबर 4, द डेवलपमेंट ऑफ MOOCs for undergraduate disciplines has been given to which of the following national coordinators? So MOOCs जो ऑनलाइन के माध्यम से अंडर ग्रेजुएट डिसिप्लिन प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसको डेवलपमेंट करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया गया है? IIM बेंगलोर, या फिर ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, या फिर कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन, या फिर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी? ये तो कभी नहीं होगा। मूक्स का याद रखिएगा, अंडर ग्रेजुएट डिसिप्लिन डेवलपमेंट करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी CEC को दिया गया है, दैट इज कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन को दिया गया है। मूक्स का तो फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही है, दैट इज मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। क्लियर। नाउ और एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है, ये जो CEC है, दैट इज कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन, दिस इज बेस्ड ऑन UGC मॉडल करिकुलम एंड CBCS का फुल फॉर्म क्या था? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, राइट। और साथ में अगर AICTE का बात कहूँ तो इंडिया में जो टेक्निकल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन देखने का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? इसका है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, कोई बता सकता है? ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? काइंडली आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइएगा। टेक्निकल एजुकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? AICTE है, लेकिन कब एस्टेब्लिश हुआ था ये बताना है आपको। देन इंदिरा गांधी का अगर बात कहूँ, दैट इज ए ओपन यूनिवर्सिटी है, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? आपका 1985 में हुआ था एस्टेब्लिश्ड। साथ में आपको और एक चीज़ याद रखना है, दैट इज CEC जो है वो एक नेशनल कोऑर्डिनेटर है किसके लिए? नॉन टेक्नोलॉजी अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, फॉर स्वयं प्रभा। CEC क्या है? नेशनल कोऑर्डिनेटर है किसके लिए? नॉन टेक्नोलॉजी अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, फॉर होम? फॉर स्वयं प्रभा। ठीक है, स्वयं प्रभा के लिए भी काम करता है। कैसे? एज ए नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑन व्हाट ग्राउंड? दैट इज नॉन टेक्नोलॉजिकल अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। सो क्वेश्चन नंबर 5 से फिर से कुछ स्टेटमेंट दे के रखा है, आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा। सो पहला स्टेटमेंट क्या है? स्वयं प्रभा इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्या बात बोलते हो सर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो कुछ दिन पहले ही बना है, तो ये स्टेटमेंट तो नहीं होगा सही, ये गलत होगा स्टेटमेंट। क्योंकि स्वयं प्रभा एस्टेब्लिश कब हुआ था? 2017 में एस्टेब्लिश हुआ, और जो आपका स्वयं प्रभा 2017 में एस्टेब्लिश हुआ, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कब आया? ये तो जस्ट रिसेंटली 2020 में जो मतलब नया नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें इसको कन्वर्ट किया गया है। कहाँ पे? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। पहले क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यानी स्वयं प्रभा किसका इनिशिएटिव था? MHRD का इनिशिएटिव था, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एस्टेब्लिश इसको नाम कब से दिया गया है? 2020 में, और आपका स्वयं प्रभा एस्टेब्लिश कब हुआ था? 2017 में। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट, इट प्रोवाइड्स 34 हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल्स थ्रू DTH डायरेक्ट टू होम अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री ऑन ए 24/7 बेसिस। येस, इट्स ट्रू। इसका 34 चैनल है। स्वयं प्रभा का कितना चैनल है? 34 चैनल है, एंड ये 24 घंटा ही काम करता रहता है, चलता रहता है। ठीक है। देन द ऑप्शन C, दैट इज द DTH चैनल्स आर यूजिंग द इनसेट 30 सैटेलाइट फॉर प्रोग्राम टेलीकास्ट। नो डियर, 30 सैटेलाइट्स तो नहीं है, यहाँ पे 50 होना चाहिए, इनसेट 15 होना चाहिए, नॉट 30। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग।
देन द चैनल्स आर अपलिंक्ड फ्रॉम वाइसैक गांधीनगर, यस ये बात सही है, ये अपलिंक्ड है किसके साथ, गांधीनगर का जो वाइजैक है उसके साथ अपलिंक्ड है, तो बी डी इज करेक्ट। एंड ऑल्सो चैनल नंबर 32 इज मैनेज्ड बाय इग्नू एंड NIOS जॉइंटली, ये भी बात सच है, जो चैनल 32 है वो आपका इग्नू एंड NIOS के द्वारा मैनेज किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा बन रहा है, दैट इज बी, डी और ई। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 बी डी ई। देन क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच सैटेलाइट इज यूज्ड बाय स्वयं प्रभा, ये मैंने पहले अभी जस्ट बताया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि स्वयं प्रभा का जो टेलीकास्ट किया जाता है DTH का, वो कौन, उसमें मतलब कौन सा सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है, दैट इज GSAT 15। कौन सा सैटेलाइट, GSAT 15। और एक चीज़ याद रखना है, स्वयं प्रभा का एस्टेब्लिशमेंट डेट कब हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट डेट दैट इज 9 जुलाई 2017 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये जो GSAT 30 है, आप लोगों को याद रखना है, एक टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको डेवलप किया गया है किसके द्वारा, जिसको डेवलप किया गया है आपका इसरो के द्वारा। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवैल्यूएशन सिस्टम प्रोवाइड्स चॉइस फॉर स्टूडेंट्स टू सेलेक्ट फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड कोर्सेज, तो प्रेस्क्राइब्ड कोर्सेज से आपको सिलेक्शन का ऑप्शन कौन सा इवैल्यूएशन सिस्टम देता है, दैट इज द ओनली इवैल्यूएशन सिस्टम दैट इज चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, क्लियर, दैट इज ऑप्शन 1। मतलब जो जो प्रेस्क्राइब कोर्सेस है उससे स्टूडेंट लोग क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट लोगों को जो पढ़ना है वो क्या कर सकते हैं, अपने मन के मुताबिक अपने मन के हिसाब से वो लोग क्या कर सकते हैं, कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिस्टम कौन सा इवैल्यूएशन सिस्टम प्रोवाइड करता है, आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इन इंडिया इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट इज 2015 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 2015 में। इसका जो प्रेस्क्राइब्ड कोर्स है उसमें क्या क्या आ जाता है, एक तो आपका आ जाता है कोर कोर्सेस, देन इलेक्टिव कोर्सेस, और एक है आपका फाउंडेशन कोर्सेस दैट इज CEF। नेक्स्ट मतलब यहाँ पे भी क्वेश्चन डाला हुआ है मैंने, मतलब प्रेस्क्राइब कोर्सेज क्या क्या है CBCS का, तो आप लोगों को याद रखना है कोर कोर्सेज, इलेक्टिव कोर्सेज एंड फाउंडेशन कोर्सेज। तो चलिए ये भी क्वेश्चन मैंने दे दिया। CBSS प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू चूज कोर्सेज फ्रॉम, तो CBS अपॉर्चुनिटी देता है स्टूडेंट लोगों को कोर्स चूज करने में, कहाँ कहाँ से, कौन सा क्षेत्र से, दैट इज आपका फर्स्ट कोर कोर्सेज, देन सेकेंड आपका एनवायरनमेंट इलेक्टिव कोर्सेज, एंड यहाँ पे तो मैंने कहा था आपको कोर कोर्सेज से, इलेक्टिव कोर्सेज से, लेकिन और एक कहा था फाउंडेशन कोर्सेज से, लेकिन यहाँ पे तो फाउंडेशन कोर्सेज नहीं है, तो आपको याद रखना है कोर कोर्सेज के साथ आ जाएगा इलेक्टिव कोर्सेज, अगर फाउंडेशन कोर्सेज ना हो तो वहाँ पे आ जाएगा एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ACE ऑप्शन 2। इनफ्लिबनेट सेंटर which is an autonomous inter-university center of the University Grants Commission maintains। सो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, जो इन्फ्लिबनेट है वो क्या है, एक ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी है, किसका, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का। तो ये क्या मेंटेन करता है, आप लोगों को याद रखना है, ये मेंटेन करता है क्या, शोध गंगा, जो कि बेसिकली रिसर्च के साथ एसोसिएटेड है ये शोध गंगा। यानी यहाँ पे जो रिसर्चर्स रिसर्च करते हैं उनका जो उन लोगों का जो थीसिस है देन डिसर्टेशन है उसको यहाँ पे अपलोड किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जब अपलोड किया जाएगा, जो भी मतलब PhD प्रोग्राम होता है वगैरह वगैरह होता है, अगर कोई स्टूडेंट कॉपी कर ले तो उसको आराम से कैच कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी रिसर्च आप कर रहे हो उसका थीसिस एंड डिसर्टेशन यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ता है। तो जब यहाँ पे अपलोड किया जाएगा तो उसी को अगर कोई कॉपी पेस्ट मारेगा तो उसको आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो शोध गंगा बेसिकली किसके साथ एसोसिएटेड है, आपका रिसर्च के साथ एसोसिएटेड है। एंड इन्फ्लिबनेट का अगर इन्फ्लिबनेट का फुल फॉर्म अगर आ जाए तो इसका फुल फॉर्म क्या है, बेसिकली आपका दैट इज इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। सो इसका फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। स्वयं प्रभा को किसके इनिशिएटिव से बनाया गया था, MHRD के इनिशिएटिव से बनाया गया था। जो पाठशाला है इसका आपको मतलब NCERT, देन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
एनसीईआरटी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मिलके इसको बनाया है ई पाठशाला को। और जो ई ज्ञान कोश है बेसिकली ये क्या है, एक नेशनल रिपोजिटरी सिस्टम रिपोजिटरी है जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजिटल लर्निंग रिसोर्स को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। क्लियर। ई ज्ञान कोश क्या है, एक नेशनल रिपोजिटरी है जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजिटल लर्निंग रिसोर्स को स्टोर कर सकते हैं। और इसको डेवलप किया गया है किसके द्वारा, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री के द्वारा। ठीक है, यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूशन के द्वारा आपका जो ई ज्ञान कोश है इसको डेवलप किया गया है। सो टुडेज लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया है आप लोगों को। बेसिकली एज पर द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोर्सेज इज नॉट द पार्ट ऑफ द CBCS। तो मैंने अभी बताया रिसेंटली, अभी बताया आप लोगों को जस्ट कि CBCS का पार्ट कौन सा होता है। आपका हो जाता है कोर कोर्सेज, इलेक्टिव कोर्सेज हो जाता है एंड फाउंडेशन कोर्सेज भी होता है। पार्ट कौन सा नहीं होता है आपका, दैट इज सिलेक्टिव कोर्सेज नहीं होता। और यही क्या बन जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा, ऑप्शन 3। क्लियर। सो आई होप आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन था यहाँ पे समझ में आ गया। और गाइस आप लोगों को अगर ऐसा वीडियो और भी चाहिए, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू अपलोड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। पेपर 1 का भी हो रहा है और जल्दी में पेपर 2 का भी अपलोड करूँगा, स्पेशली फॉर कॉमर्स वालों के लिए। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।